ये सब अफवाह फैल रही है। टेक्नीशियन को लाभ नहीं, मिलेगा। अफवाह तो नहीं। आपको कितना पेमेंट मिलता है? तो ITI में कितने % जाती है, कुछ आइडिया? हम लोग ने इसमें कलम थमाई नहीं। तो जो उम्मीद में बैठे हैं लड़के की, हाँ कभी आएगा चांस तो लड़के का इस यहाँ कर रहे हैं तो इनको क्या क्या लाभ होता है, कैसे होता है, यहाँ इन सबसे मुलाकात कराऊंगा। आप कहाँ से आए दोस्त? आपको आज बताने जा रहा हूँ कि रेलवे में अप्रेंटिस कैसे होती है, आज क्या क्या लाभ मिलता है, हर किस प्रकार से क्या क्या सुविधाएं मिलती है और उनको कितना टाइम हुआ, ये सारी चीज़ों को लेकर के आपको बताऊँ कि यार रेलवे से अप्रेंटिस करने पर आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। इन सभी बिंदुओं को लेकर के मैं आपके सामने कहूँगा। मैं आगे चलता हूँ। आपको यहाँ पर कारखाने के गेट पर बहुत सारे लड़के खड़े रहते हैं, जिसमें से अभी 2 लड़के अप्रेंटिस वाले खड़े हैं। अंदर भी ले चलूँगा मैं आपको कारखाने के अंदर। तो दोस्त आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोनू प्रजापति है। अच्छा। और मैं वैगन रिपेयर शॉप से अप्रेंटिस कर रहा हूँ और मेरा 1 साल का कोर्स है और मेरा ट्रेड वेल्डर है। अच्छा अच्छा। अभी मैं प्रशिक्षण ले रहा हूँ। अच्छा, आप क्या जो सिलेक्शन हुआ था इसमें अप्रेंटिस में, कैसे हुआ था, किस बेस पे हुआ था? सर मेरा ITI बेस पे हुआ था। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, उस पर मेरिट बेस पे अपना ट्रेड के हिसाब से सिलेक्शन होता है, फिर वो अपने को 1 साल का ट्रेनिंग करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। आपकी कौन सी ट्रेड है और कितने टाइम हुए आपको यहाँ पर आए हुए? मुझे यहाँ पे 1 साल कंप्लीट हो चुका है और मेरी ट्रेड वेल्डर है। अच्छा अच्छा अच्छा। और तो अभी मैं 10th बेस हूँ, तो इस वजह से हमारी ट्रेनिंग 15 महीने की है। वेल्डर में क्या होता है, बच्चों को बताओ थोड़ा सा। वेल्डर में ये होता है, गेज कटिंग होता है, आर्क वेल्डिंग होती है, मिग वेल्डिंग होती है, टिक वेल्डिंग होती है। तो आपको पढ़ाया जाता है कि या वर्क भी कराया जाता पढ़ाई है? भी जाता है, उस हिसाब से वर्क भी करा है। अच्छा, दोनों ही कंडीशंस दोनों करें। काम शॉप में करवाए जाकर काम भी करना पड़ता है। शॉप अच्छा, फ्लोर अच्छा। पे प्रैक्टिकली काम भी बताया जाता है और थोड़ा उसके क्लास थ्योरी से वगैरह। रिलेटेड भी पढ़ाया जाता है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। ये कारखाने की पार्किंग है जो आप यहाँ पर देख रहे हो। यहाँ पर भी बहुत सारे लड़के खड़े रहते हैं। चलिए मैं अंदर लेकर चलता हूँ आपको बैक टू बैक इसी स्टेशन में। ये अपन कारखाने में अंदर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर RPF है, बिकॉज मैं डिपार्टमेंट में होने के कारण आपको अंदर तक का नज़ारा दिखा दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अप्रेंटिस वाले बहुत सारे लड़के बैठे हैं जिससे आपकी मुलाकात कराऊंगा मैं आपकी। ये बहुत सारे रेस्टोरेंट है जो अप्रेंटिस कर रहे हैं यहाँ से, जो जगह जगह अप्रेंटिस के लिए और जो है फ्री पे यहाँ पर टिक पंच के लिए स्टूडेंट बैठे हुए हैं गार्डन में। ये रेलवे का गार्डन है, आप यहाँ पर देखोगे। तो दोस्तों ये बहुत सारे अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट खड़े हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, और ये अप्रेंटिस यहाँ कर रहे हैं तो इनको क्या क्या लाभ होता है, कैसे होता है, यहाँ इन सबसे मुलाकात कराऊंगा। आप कहाँ से आए दोस्त? हाँ आप बताओ। मेरठ यूपी से। हाँ। यहाँ अप्रेंटिस करने के लिए क्या लाभ मिलेगा अप्रेंटिस का, कुछ पता आपको? लाभ हाँ, बस 20% का कोटा ही मिलना है खाली हमको, ग्रुप डी में। बस। हाँ, और कुछ नहीं मिलने वाला इससे अलग हमको। अच्छा, सोचते क्या नाम है? मैं मुझे तो याद है कि आपको टेक्नीशियन में भी कुछ लाभ होता है। टेक्नीशियन में ये सब अफवाह फैल रही है। टेक्नीशियन में कोई लाभ नहीं नहीं, मिलेगा हमको। अफवाह तो नहीं फैल रही है, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, लेकिन ऐसे बताते हैं कि आपके जो जैसे टेक्नीशियन में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी ट्रेनिंग नहीं होती, सीधा ज्वाइनिंग होती है। ये बात आपको पता होगा? होती है। नहीं, आपकी नहीं होगी, आपकी सीधी ज्वाइनिंग होगी। मैं रेलवे का ही हूँ, ठीक है। हाँ, मुझे सब पता सुविधाओं का, आपको नहीं पता तो बता भी रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सुविधा आपको इसमें मिलेगी, इसके अतिरिक्त खास सुविधाएं आपको नहीं मिलती है। और 20% आपका कोटा है GDC का। किसका है? GDC का, ठीक है ना। आप मेरठ यूपी से जो सोच करके आए हो। आप कहाँ से आए दोस्त? इधर महाराष्ट्र। क्या नाम आपका है? अच्छा, आपको क्या लगता है अप्रेंटिस करके क्या मिलेगा आपको? 20% कोटा। पक्की नौकरी तो नहीं ना अब आपकी? नौकरी तो किसी की आपने ड्रेस नहीं पहनी हुई, क्या बात है? हमारी ड्यूटी खत्म। अच्छा, ड्यूटी खत्म हो गई, ठीक। आप भी अप्रेंटिस से हो? कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र जलगांव। महाराष्ट्र से बहुत सारे लड़के आए, क्या बात है। क्या परसेंट बेस पे होता है, कैसे होता है आपका सिलेक्शन? ITI प्लस 10th का ITI प्लस 10th का % बेस पे होता है, राइट ना? बिना इसके नहीं होगा, ठीक है। तो ITI में कितने % जाती है, कुछ आइडिया है क्या आपको? मतलब कितने % आती है? हाँ, आपकी ITI में कितने % होनी चाहिए कि अप्रेंटिस में नंबर आ जाए? 70+। बाकी जो बाहर से बहुत सारे लड़के हैं जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं, वैकेंसी आई तो रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनको क्या सुझाव दो? करना चाहिए। करना चाहिए। अगर भर्ती आ गई तो अपन कुछ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। आपको आगामी जो लोको पाइलट की और टेक्नीशियन की जो भर्ती आ रही है उसमें आप तैयारी करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। कितने घंटा टाइम मिलता है? यहाँ से तो कोई टाइम निकालना पड़ता है। यहाँ पर पढ़ाया जाता है आपको? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। हाँ। और सेल्फ स्टडी करते हो? मैंने सुना है BTC में पढ़ाते हैं आपको, है ना? पढ़ाते तो जब हम लोगों में यहाँ नहीं, फिर भी शुरू में आते हैं तो पढ़ाते हैं आपको? आज तक हम लोग ने इसमें कलम थमाई नहीं। अच्छा, और प्रैक्टिकल करते हो आप लोग? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होता है, ज्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाता है ना? प्रैक्टिकल तो खूब होता है जी भर के। नौकरी करना है, रोज या परमानेंट वालों के साथ रहना है, उनके साथ काम करना है। अच्छा। पूरी तरह मेहनत करो,
ड्यूटी निभाओ, ड्यूटी के बाद जब आदमी थक जाएगा तो पढ़ाई कहाँ से आप भी उत्तर प्रदेश से हो क्या? करेगा? हाँ ज्यादातर यूपी और महाराष्ट्र वाले लग रहे हैं। मैं यूपी से हूँ, इलाहाबाद। इलाहाबाद से। अच्छा, आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो दोस्त? महाराष्ट्र, आप एमपी, आप यूपी, आप महाराष्ट्र, आप आप यूपी डिस्ट्रिक्ट आप में से बहुत सारे लड़कों ने, बिहार से। बहुत बढ़िया, आप में से बहुत सारे लड़कों ने अगर चैनल नहीं देखा हो तो एक बार देखना। किस किस ने देखा हो अपना चैनल? 1 2 3 लड़कों ने देखा हुआ, ठीक है। 1 लाख के लगभग आज ही देखना, ठीक है। 1 लाख के लगभग सब्सक्राइबर है। आप लोगों को पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। कम्प्लीटली जो भी आपकी फीटर है, डीजल है, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर आपके टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इस टाइप की ट्रेड वालों को मैं पढ़ाता हूँ और साथ में कंपटीशन की तैयारी कराता हूँ। आगे में जो भी भर्तियाँ होती है उनको लेकर अपडेट देता हूँ, ठीक है। ये फुल प्लेस आपका कंटिन्यूस चलता रहता है, ठीक है। ये होता है ना। हाँ, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ अभी बताता हूँ, ठीक है। तो आप बताइए, आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र से हो। अभी यहाँ आकर के कैसा लगा आपको? कितना टाइम बीत गया आपका? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, ठीक है। हाजिर लीजिएगा। इसके बाद में आपका कंटिन्यूस बताइए। हैं? हाँ, आपको पता है कि एक बात इधर देखिएगा, थोड़ा सा ड्रेस देख करके आपको लग रहा होगा कि मैंने क्या कौन सी पोस्ट पर वर्तमान में नौकरी की है और कर रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लोग पढ़ रहा हूँ मैं तो, ठीक है। लेकिन उससे जो है यहाँ पर वर्तमान में छोड़ दिया और वापस जो इसकी वजह से आया हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ और काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ाता हूँ, इस वजह से, ठीक है। तो आप ही के साथ में मैं ये सभी के साथ एक वीडियो भी बच्चों को देना चाहता हूँ, मैसेज की। दोस्तों आप अप्रेंटिस कीजिए। अभी बहुत सारी जो है भर्तियाँ आई हुई है, कम समय है, मेरा भी ड्यूटी का टाइम हो रहा, सो मैं ज़्यादा बच्चों से बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इनको जो है मैं जानता हूँ कि ग्रुप डी कोटे में 20% जो है आपको बेनिफिट मिल जाता है, एक तो पहला। दूसरा, टेक्नीशियन में जो है मात्र वो इनको और कोई खास फ़ायदा नहीं होता, एक वो इनकी ट्रेनिंग नहीं होती, सीधा ज्वाइनिंग हो जाती है, ये बेनिफिट होता है। बाकी और यूँ कहे कि रेलवे में नौकरी के ज़्यादा चांसेज है, मात्र क्वालिफाइंग मात्र भी अगर ये नंबर ले आते हैं तो इनका सिलेक्शन हो जाता है। 20% कोटे में खाली पोस्टें रह जाती है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये एक फीडबैक है जो बच्चों के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोस्तों कर लेना एक बार। तो इस प्रकार से कंटिन्यूस ही सेशन में मैं सभी बच्चों से मुलाकात कराया हूँ और इनको ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन ये है कि रेलवे में नौकरी लगने के सुनहरे अवसर आपको प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही है, ठीक है। और आपको यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल ज़्यादा कराया जाता है, थ्योरी कम पढ़ाई जाती है लेकिन कम पढ़ाई जाती है। सेल्फ स्टडी खुद को करनी होती है ज़्यादातर, और यही स्थिति आपकी वर्तमान की रहती है, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बात मेरी आपको समझ में आएगी, ठीक है। हम बात करते हैं और भी आगे बैक टू बैक सभी स्टूडेंटों से। तो अप्रेंटिस के जो है आपको बहुत सारे फ़ायदे मैंने बताए थे। कोई बंधु था जो फ़ोटो खींच रहा था, तो और मैं बता देता हूँ आपको। तो इन्होंने बीटीसी में पढ़ा है, इनको अभी जो है 21 दिन की ट्रेनिंग होती है ना, इससे पिछले वाले जो अपने इसकी अप्रेंटिस वाले स्टूडेंटों को, ठीक है। लेकिन क्या है कि पढ़ाने का इनको तो जान देता नहीं है, कौशल विकास वालों को पढ़ा रहे हैं, ये आप भी जानते हो, सही। इसके लिए इंडिया के तहत जो आई है इनका आपको कराते हैं, ठीक है। और वही चीज़ है जो आपको मैं आज बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो है आपका जो है 10वीं वालों का जो है 15 महीने का होता है या अलग अलग होता है। आपको पेमेंट कितना मिलता है? सर उसमें आप फिल्डर का 8,050 रुपये मिलते हैं, 1500 गायब कर दिए, 7,700। तो इसमें मात्र खर्चा ही चल पाता, हो सकता है वो भी जैसे वो भी पूरा नहीं होगा, जैसे तैसे। इनकी स्थितियों को शायद आप लोग तो समझ सकते होंगे, नहीं समझते तो मैं वो भी 1500 अभी रुका हुआ है। अरे बहुत ही नियम चेंज हो गया, अब तो नियम चेंज हो गया ना। क्या केंद्र सरकार 1500 रुपये जो देगी वो अभी तक आया नहीं है। राज्य सरकार जो जैसे 8,050 है ना, तो 6500 रुपया 50 रुपया वो राज्य सरकार दे रही, जो कि मिल रहा है। और जो 1500 जो केंद्र सरकार देगी उसका भी स्ट्रक्चर बन के या किसी तरह वजह से कोई कागज अनुसार तो अभी आया नहीं है, वो पैसा हमारा रुक जा रहा है। तो उसमें और दिक्कत है, मतलब अभी खर्चा चलना भी भाई करने का मतलब ये है। उसमें भी घर वाले से कुछ न कुछ मांग लिया, हालात ये है, घर वालों से लेना ही पड़ता। अच्छा, तो आगामी जो भर्ती आ रही है, आपको पता है चुनाव आ रहा 2024 में, तो भर्ती आ रही है, तो इसकी तैयारी आप बढ़िया से कर सकते हो, नहीं कर सकते? हाँ, तो इसी की उम्मीद में तो बैठे हैं, क्योंकि न करके भी लाख के लगभग भर्ती आएगी, मैं आपको बताता हूँ, फेयर है एकदम। और 1 लाख भर्ती में से आपको इतना चांसेज मिलता है, इतना जिसकी आ जाओ नहीं जाओ, इतने चांसेज मिलता है जिसकी कोई सीमा भी नहीं, मतलब ज़बरदस्त चांसेज। कैसे? जैसे कि बात करें तो अपन यहाँ पर 20% जो कोटा है उसमें मैंने देखा है, उसमें 33% जो क्वालिफाइंग मात्र दिया रहता है, मतलब पास होना। अगर वो पास हो जाते हो तो फिर कोई माइकल आपको रोकने वाला नहीं, ये मैं आपको फैक्ट रूप से बता रहा हूँ। तो इतना ज़बरदस्त क्रेज होता है
इसमें पर लड़के क्या है अप्रेंटिस करने के बाद तुम्हारी जो हालात है तुम लोग यहाँ गप्पा हाँकते रहते हो, ठीक है, और यहाँ इधर गार्डन में बैठे इधर BTC में बैठे हो, जो वहाँ जाकर कैंटीन में जाकर बैठ जाते हो, मुझे पता है बराबर टाइम पास करते हो। 90% कंडीशन में 10% लड़के ही पढ़ते हैं। माना कि आप 4 घंटे मेहनत मजदूरी करते हो, मैं जानता हूँ इस बात क्योंकि मैं इंटरनल हूँ तो सब चीज़ों को जानता हूँ। 4 घंटे आप ज़बरदस्त जोरदार तरीके से काम करते हो, मेहनत करते हो, पर उसके बावजूद आपके पास बचते हैं मात्र 20 घंटे। 20 घंटे आप ना करके 10 घंटे 12 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। और आपको लगता है कि यहाँ पर जो लोग हैं 4 घंटे ही काम करते हैं, 4-5 घंटे जो भी काम करते हैं उसके बाद उनको पेमेंट कितना पता है, अगर लाख रुपये मिलता है आपको पता होगा, ठीक है। और आपको जो है मात्र 5,000 पे 6,000 पे 7,000 पे 8,000 पे ठीक चीज़ है, ठीक है। तो क्या आपकी इच्छा नहीं रहती कि हम भी ज़्यादा पेमेंट प्राप्त करें? तो यही इच्छा के लिए तो इतना सब लोग थोड़ा सा जितना आपका नाम चलता है, कहाँ से है छोटी सी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लगा, ठीक है। आप कहाँ से हो? MP। क्या नाम आपका? सुरेश का नाम। आपका नाम क्या है? विकास। कहाँ से है विकास? यूपी गोरखपुर। आप कहाँ से आए था? हाँ, आप कहाँ से आए थे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जलगांव से। फिर आप कहाँ से आए थे? वाराणसी। वाराणसी से यूपी में, ठीक है। ओके, आप कहाँ से आए थे? यूपी। कहाँ से? बदायूं डिस्ट्रिक्ट से। आप कहाँ से आए थे? यूपी हरदोई। यूपी हरदोई से। आप कहाँ से आए? मेरठ। मेरठ से, ठीक है ना। नाम क्या आपका? अवनीश कुमार। अभिष। आपका नाम क्या था? आकाश यादव। आकाश। आप कहाँ से है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र बोला पड़ता है ये BTC में आपको कैसा लग रहा है? सर BTC में तो अच्छा है। मैं महाराष्ट्र पार्टी या आंग्ला महाराष्ट्रामध्ये जसं आपलं EPTC मध्ये तर सगळं चांगलं आहे, पुरी व्यवस्थिशीर आहे आणि कामं बिमं चांगले चांगले। आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? ये बढ़िया योगेश। आप भी महाराष्ट्र से हो। थोड़ा BTC के बारे में कैसा BTC के बारे में क्या कहना चाहते हो? BTC मध्ये आम्हाला नवीन नवीन स्किल शिकवलं, जसं की आम्हाला प्रत्येक शॉपमध्ये दिलं गेलं, त्याच्यानुसार आम्ही स्किल शिकले गेले। जसं की आता आम्हाला न्यू स्मिती शॉप दिलं गेलं होतं, तिकडे आम्ही रिपीटिंगचं काम शिकलो चांगल्यापैकी, म्हणजे वेल्डर असून सुद्धा आम्ही फिटरचं पण काम शिकलो। म्हणजे वेगवेगळ्या शॉपमध्ये जाऊन आम्हाला नवीन नवीन स्किल शिकायला मिळाले। इन्होंने बोला है कि वेल्डर, फिटर, रिपीटिंग इत्यादि हमें कार्य सिखाए जाते हैं जो बहुत ही बखूबी रूप से अच्छे से हमें यहाँ सिखाया जा रहा है। उस तरह से जो अप्रेंटिस के फील्ड में ये चीज़ें हमें सीखने को यहाँ मिलती है, राइट ना? राइट। ये ठीक है। हाँ, इनका हिंदी अनुवाद किया मैंने और कुछ। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। आप कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हो। चलिए आपको बताएं आपको कितना पेमेंट मिलता है और आपको जो है इसमें कितनी मेरिट गई थी, आपकी परसेंट, ये सब कुछ महाराष्ट्र में बोलना, महाराष्ट्र में बोलना, मराठी में। म्हणजे मी जेव्हा इकडे आलो तेव्हा माझी कॅटेगरीनुसार 70+ वर गेली होती आणि मला 72.40% होते, त्याच्यामुळे माझा इथे नंबर लागला पहिल्या लिस्टमध्ये आणि ॲज अ फिटर म्हणून माझा इथे नंबर लागला आहे आणि 1 वर्ष मला आता कंप्लीट झालेलं आहे आणि आता 1 वर्ष कंप्लीट झाल्यानंतर आता आम्हाला सर्टिफिकेट मिळणार आहे आणि माझी ट्रेनिंग संपणार आहे। आपको लगता है कि कितनी मेरिट जाती होगी अपने इसमें अप्रेंटिस में? देखिए 2 प्रकार की अप्रेंटिस होती है, 10वीं के बाद होती है, ITI के बाद। 10वीं वाली बंद होगी। 10वीं वाली वर्तमान में बंद कर दी गई। स्किल इंडिया के तहत जो है वर्तमान में ITI के बाद जो है अप्रेंटिस कर दी गई और ITI के बाद अप्रेंटिस की गई तो उसमें जनरली मेरिट कितनी जाती है, कुछ बता सकते हो आप लोग? जैसे कि कैटेगरी के हिसाब से होता है, SC OBC और जनरल। हाँ हाँ, जनरल की बात करते तो हो। जनरल की जैसे कि 80 पहुंची तो OBC की 75 और SC की 70 के ऊपर प्लस में जाएगा, इसी के हिसाब से जाता है सबसे। और जहाँ पे जैसे इलाहाबाद है और कोटा है, जैसे और भी भुसावल है और जैसे जैसे जिसकी मेरिट डाउन होती है ज़्यादा से ऊपर चढ़ती है फिर नीचे आती है, वैसे लड़कों का सिलेक्शन होता है, वैसे हम लोगों में भी सिलेक्शन हुआ। तो चलिए ये बात है, तो कहने का मतलब मेरिट अच्छी जाती है। और ये जो 2012-14 में अप्रेंटिस वालों को डायरेक्ट अप्रेंटिस करवाने के बाद ले लिया जाता था, वो तो अभी ये सरकार आने में बंद भी हो गया है। तो जो उम्मीद में बैठे हैं लड़के की हाँ कभी आएगा चांस तो लड़के इकट्ठा भर्ती होंगे। क्या लगता है आपको कि ऐसा कभी होगा? तो हमें ऐसा तो लग नहीं रहा है, लेकिन होना चाहिए ये तो। GM पावर आनी चाहिए। हाँ, पहले की तरह GM पावर आनी चाहिए जिससे डायरेक्ट बच्चा अप्रेंटिस करता था, सीधा नौकरी लग। क्योंकि उसको एक उम्मीद जो समय विभाग वाले ये कर रहे हैं कि स्पेशली अप्रेंटिस वाली ही वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं अगर रेलवे का यही कर दे ना, GM पावर ला तो डायरेक्टली स्पेशली अप्रेंटिस की ही वैकेंसी निकाले तो ये लाभ हो सकता है। हम लोग रिटर्न एग्जाम करके नौकरी। अब यहाँ पे जैसे लड़के जो सिखा रहे हैं सीख रहे हैं तो ओपन कोटेशन ही आती है। अदर जो विभाग है उसमें आती है, जैसे सेल की वैकेंसी उसमें स्पेशली अप्रेंटिस। इंडियन नेवी ट्रेड्स में पहले नॉन-टेक आती थी, बीच में आई ओनली अप्रेंटिस वाली ही भर पाएंगे। तो ऐसा आपको पता है कि आप कहाँ फॉर्म भर पाएंगे? चलिए मैं बताता हूँ। रुको
तो दोस्तों मैं आपको अभी सुनिए एक बार और अप्रेंटिस को लेकर के हम बातचीत करेंगे। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था, ठीक है, पर कोई बात नहीं, टेक्निकल चीज़ें चलती रही। मैं अभी बात कर रहा था अप्रेंटिस को लेकर के, कहाँ थे हम कि जिसके लेकर के भाई आगामी जो है भर्तियाँ बच्चों के लिए ओपन कोटे से जो जिस प्रकार से टेक्नीशियन की आती है, ग्रुप डी की आती है, ऐसे ही अप्रेंटिस वालों की वैकेंसी आनी चाहिए, राइट? ये आप लोगों की डिमांड है, राइट? जो सरकार को ऐसा करना चाहिए, इसलिए आप हमेशा ट्विटर पर अपडेट रखते हो। सभी स्टूडेंट मैंने देखा अप्रेंटिस वाले जो है ट्विटर पर अपडेट रखते हैं, क्योंकि सरकार तक आप अपना मिशन पहुंचाना चाहते हो कि भाई जो हमें भी नौकरी दो, हमें भी रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो चाहते हैं कि भाई सरकार हमारी बात सुने कि हाँ हम लोग भी नौकरी के लिए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों से मैं एक वैसे सीएम पावर छीन ली गई है, आप लोगों के साथ गलत भी हो रहा, मैं इसके साथ में हूँ, लेकिन एक बात आपसे भी कहना चाहता हूँ, जो भी हो रहा है उसी समय के साथ साथ आपको अपडेट तो रहना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी इतनी भरमार में है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 2024 के चुनाव से आपको बताता हूँ, सिंपल चुनावी मोड है, लिखा है मिशन मोड के साथ। अभी हाल में बम्पर वैकेंसी आ रही है जिसका उपयोग करके आप बहुत ज़्यादा सिलेक्शन पा सकते हो, और मात्र क्वालिफाइंग नेचर के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर पॉइंट नंबर 2 नंबर 1 नंबर आगे नंबर पॉइंट 2 पॉइंट 0 से रह जाओगे, फिर कहते रह जाओगे। आप लोग अभी जो है मात्र 2 घंटा भी मुश्किल से 4 घंटा भी मुश्किल से पढ़ते हो, जबकि 10 घंटा पर डे पढ़ना जरूरी है। 8 घंटे काम करने के बाद आप 8 घंटे नहीं करते, 3 से 4 घंटे मैक्सिमम जो स्टूडेंट यहाँ पर वर्क लिया जाता है मैं प्रैक्टिकली, वो वर्क के बाद में आप, मुझे नहीं लगता है कि 4 घंटे यहाँ पर काम नहीं करा, मतलब 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हो। जब मैं यहाँ 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद जो भी आपको काम उसके बाद भी कंटिन्यूस तो वर्क कर सकता हूँ, 18 घंटा जॉब कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि कर सकते हो, परंतु आप में से मुश्किल ही यहाँ पर 2 घंटा 4 घंटा कोई पढ़ता, मुझे बताया ईमानदार से, मुझे पता है। सिर्फ अभी मैं यूँ कहूँगा तो थोड़ा सा आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन दोस्तों 20% भी आपके लिए ही निकाली गई, उसमें भी खाली ही रह जाती है। सर आपको लगेगा हार्ड वाली बात, लेकिन वो भी खाली रह जाती। क्यों नहीं आप 2-4 घंटे तो बेसिक पढ़ना शुरू कर दो यार, ये आप ही के लिए बता रहा हूँ। आप लोग पढ़ते तो हो नहीं, डायरेक्टली जीएम पावर चाहिए, मतलब बुरा नहीं कराऊँ, मैं नहीं कराऊँ उसके साथ में, लेकिन अभी भी अब जो हाथ में उसको तो लड़ो, जो है उसके लिए लड़ाई जारी रखो, लेकिन जो हाथ में उसको तो मत छोड़ो ना, ठीक है? अब जीएम पावर नहीं है तब तक जो आपके पास 20% कोटा है यार, वैकेंसी आएगी 100%, तो आप उसके लिए तैयारी क्यों नहीं करते हो? आप लोग नहीं करते, मुझे पता है जितने भी अप्रेंटिस हिंदुस्तान में सारे के सारे कर रहे हैं, सबके हाल यही है कि वो 1 से 2 घंटा भी ढंग से नहीं पढ़ता। तुम में से 2 घंटा ईमानदार से कोई पढ़ता? हाथ खड़ा करो, इधर दिखाओ इन सबको, हाथ खड़ा करो। 3 घंटा पढ़ता? 2 या 3 घंटा, 3 से 4 घंटा सिर्फ एक बंदा पढ़ता है, बाकी तो सब जो है ना सिर्फ मजे में चंगे। उनको लगता है कि 7,000 रुपये 8,000 रुपये में हमारा जीवन निकल जाएगा। कितने दिन? 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल ना भैया, उम्र बहुत लंबी है। हकीकत ये उम्र बहुत लंबी है, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता, संघर्ष की कहानी है, उसमें आप पर हमें चलना पड़ेगा, ठीक है? आसानी से सफलता नहीं मिलती है, आप जो सोच रहे हो, और नहीं करेगी सरकार ने आपको, और ठीक है, ये इंटरनली बात बता रहा हूँ, ठीक है? सरकार नहीं करेगी, आपको इसी बेस पर जो है ना क्वालिफाइंग नेचर का मार्क प्राप्त करने होंगे। चले आप कितने ही लड़ो, नहीं करना चाहती सरकार, बढ़ते ही नहीं बढ़ना चाहती, वो तो चुनाव है 2024 के मिशन के तहत, इसलिए सब कुछ हो रहा। आप कहाँ से है? यूपी से। कौन सी जगह से? बाराबंकी। क्या नाम है? अच्छा, कौन सी ट्रेड आप कहाँ से हैं? सर यूपी कानपुर। यूपी से। आप कहाँ से? पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर। आप कहाँ से हैं? यूपी जौनपुर से। यूपी से, बिहार से भी है, और महाराष्ट्र से भी है, अलग अलग जगह से हिंदुस्तान के कोने कोने से लड़के आते हैं यहाँ, और अप्रेंटिस के लिए आशा लगा करके इनके घर वाले, इनके परिवार वाले भी इसी उम्मीद रहते थे कि मेरा बच्चा रेलवे में नौकरी लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर 33%, 35%, 40% क्वालिफाइंग नेचर नहीं लाए तो आपका सपना जो यहाँ है, ये ड्रेस ऐसी की ऐसी रह जाएगी, ये सिर्फ सपने में तब्दील हो जाएगी, और एक दिन आप जो है कम की नौकरी करोगे। हालात यही है, ITA वाले हो, अप्रेंटिस वाले हो, कोई अमीर परिवार से हो नहीं आप, इसलिए ही बता रहा हूँ आपको। बहुत ही एक एक चीज़ को मैं आपको विस्तारित रूप से बता रहा हूँ। अतः आप तैयारी कीजिएगा, बढ़िया मन लगा करके। रेलवे आपके लिए जो है 20% कोटा आज भी दे रही है। माना कि आपका जीएम पावर छूना गया, मैं इसके लिए जरूरत है, चाहता हूँ कि सरकार ऐसा करे वापस, लेकिन वो नहीं करने वाली। ये मनसा आप भी जानते हो, मेरे कहने से कुछ छुप नहीं जाएगा, जब मैं कर दूँगा तो उससे कुछ हो भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये है कि आपको जो है ओपन कोटे से ही भर्ती में जरूर आरक्षण लेना होगा, एकमात्र यही आपका उपाय है ना, और उसका ही फ़ायदा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई जैसे कि छुट्टी उट्टी का मिलता है कुछ एक्स्ट्रा? हाँ, 12 CL 15 12 CL और 15 CL में पूरा पैसा आएगा। मतलब बीमारी का जो है HAPL मिलता है 15 और CL मिलता है 12। इसके बाद में LAP ठीक है, ओके, LAP भी नहीं मिलती है आपको, ठीक है। CL मिलती है ना, क्रेजुअल लीव मिलती है इनको। आकस्मिक जो है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जो है 12 मिलती है।
और बाकी इनको जो है बीमारी की मिलती है और अतिरिक्त इनको सुविधाएं जैसे पास पीटी वगैरह मिलता है रेलवे में ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलता। और एक चीज मिलना चाहिए सर, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 साल का जो होता है वो ये सर जरूर मिलना चाहिए। लेकिन सर वो तो डीआरएम वालों को मिला था, वर्कशॉप वालों को कभी नहीं मिलता। मतलब आपको एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता, मात्र आईटीआई की तरफ सर्टिफिकेट केवल अप्रेंटिस का। हाँ, अगर वो एक्सपीरियंस में काउंट हो जाता तो तो आने वाले जो वो कंपनी उम्पनी में जाए लड़के तो उनको सरकारी सर्टिफिकेट 1 साल का वगैरह नहीं होते हैं, पर उस पर experience पेमेंट दिखा के प्राइवेट में हो हाँ, सकते हैं। 2-4 हज़ार रुपये बढ़ के मिलते हैं। चलो ये भी इनके साथ है थोड़ी सी विडम्बना कि बच्चों को जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है और डीआरएम में मिल रहा है, डिवीजन में मतलब डिवीजन में मिल रहा है, मिल रहा है। जबकि यहाँ पर नहीं मिल रहा है। जो कि अंततः वर्कशॉप जो को है मिलना अगर चाहिए। होगा तो सभी जगह होगा और होना भी चाहिए, नहीं है तो हो जाएगा इन फ्यूचर में। मैं नहीं कहूँगा कब होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि अंत तक हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि अभी आप सभी बच्चों का पंच का टाइम हो गया और मेरा भी ड्यूटी का टाइम हो चुका है आज के लिए। तो मुझे विराम दीजिएगा। सभी दोस्तों को शुक्रिया, आपने जो टाइम दिया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।